लाचार सा दिख रहा है। कुछ ही देर में सड़क के बीच बने गड्ढे में दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। नेवला इस किंग कोबरा पर ऐसे हमले कर रहा है जैसे मानो जमीन पर रेंगने वाला कोई कीड़ा हो। नेवला सांप की गर्दन दबोचना चाह रहा है। सांप खुद को बचाने के लिए नेवले पर हमला भी कर रहा है और वहां से भागने का रास्ता भी ढूंढ रहा है, मगर वो अपने दोनों ही मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। तभी अचानक से ये नेवला किंग कोबरा का सिर अपने मुंह में दबोच लेता है और ऐसे दबाता है कि कुछ सेकंड में ही किंग कोबरा अधमरा हो जाता है। फिर क्या था, नेवला इस सांप को अपने जबड़े में जकड़कर घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाता है और मजे से इसका दावत उड़ाता है। जंगल से लेकर रिहायशी बस्तियों तक सांप और नेवले की लड़ाई की कहानी कोई नई नहीं है। सैकड़ों हजारों दफे सांप और नेवला आपस में उलझ चुके हैं। नेवला सिर्फ अकेले ही नहीं, कभी कभी ग्रुप में भी सांप पर अटैक कर देता है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक अजगर को इन तमाम नेवलों ने मिलकर मार दिया और सबने इसके मान से अपना डिनर किया। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सांप और नेवला एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन क्यों होते हैं? आखिर दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? क्योंकि हर वक्त हर पल एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। तो इसका जवाब है खुद को जिंदा रखना। दरअसल नेवला और सांप एक दूसरे के दुश्मन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। ये इन दोनों का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। नेवले को लगता है कि अगर उसने सांप को छोड़ दिया तो वो उनके बच्चों यानी छोटे नेवलों को डस देगा और उनको खा जाएगा, क्योंकि सांपों को नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफी अच्छे लगते हैं और यही कारण है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है। एक नेवला जिसकी लंबाई महज 19.4 से 21.7 सेंटीमीटर की होती है, जिसका वजन महज 100 से 150 ग्राम तक होता है, वो नेवला अपने से कई गुना बड़े सांपों का न सिर्फ आसानी से डटकर मुकाबला करता है, बल्कि कई दफे जहरीले विशालकाय सांप को मारकर उसका शिकार भी कर लेता है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर जो सांप सबसे जहरीला जीव है, जिसके जहर से बच पाना किसी भी जानवर या फिर इंसान के लिए नामुमकिन है, आखिर उसकी शक्ति को एक नेवला कैसे चुनौती दे सकता है? क्या नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता? तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। दरअसल नेवले की सुरक्षा का सबसे पहला कारण ये है कि वो सांप के साथ भिड़ंत के दौरान अपनी गजब की फुर्ती से उसके हमले से बचता रहता है। दूसरा ये कि नेवला लड़ाई के दौरान अपने फरों को काफी सख्त कर लेता है, जिससे वो सांप के प्रहार से बच जाता है। इसके अलावा तीसरा ये कि नेवले के शरीर में ऐसे एंटीडोट होते हैं जिसमें सांप के जहर की एक सीमित मात्रा को सहन करने की क्षमता होती है। जानकारों की माने तो सांपों के दिमाग में कॉस न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन खून में जहर से मिल जाता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह जो जहर होता है वो नेवले के मजबूत इम्यून की वजह से उसके नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि सांप के ज्यादातर हमले में नेवले की जान नहीं जाती है। माना जाता है कि नेवला और सांप की लड़ाई में करीब 80% नेवले की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।